नमस्कार बच्चों। आज अपन अभिज्ञान शाकुंतलम में उसके दूसरे अंक में विदूषक और राजा जब आपस में बात करते रहते हैं तो राजा अपने मित्र से शकुंतला की सुंदरता के बारे में बहुत बढ़ चढ़ के इस प्रकार से बताते हैं कि भाई उसके जैसा इस प्रकार से सुंदर ऐसा लगता है कि शायद कोई है ही नहीं। जब इतनी सुंदरता की इतनी चर्चा करते हैं तो विदूषक कहते हैं कि भाई तो निश्चित रूप से आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। तब राजा कहता है कि पर्वती खलु तत्र भवती, भाई वो देवी इस विषय में पराधीन है और नैचे सन्निहितो अत्र गुरुजन है, और भाई उसके माता पिता भी यहाँ नहीं है। कन्या के माता पिता के न होने पर किससे बात की जाए, और वो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। तो फिर उसका राजा के मित्र विदूषक जो थे वो कहते हैं कि भाई आपके प्रति उसका दृष्टि अनुराग कैसा है। तो राजा कहते हैं कि निसर्गात अप्रगल्भ तपस्वी कन्या का, कि वास्तव में जो तापस कन्याएं होती है वो स्वभाव से वैसे ही भोली भाली होती है, तथापि फिर भी अभिमुखे मई समृत ईक्षणम हसितम अन्य निमित्त कथोदयम विनय वृत्तिर तस्य तया न विवृतो मदनो न च समृत है। अर्थात उसने जैसे ही मैं उसकी ओर देखने लगा, मई अभिमुखे इक्षणम समृत, यानी जैसे मैंने उसकी ओर देखना प्रारंभ किया, मैं उसकी ओर देखे, मैं अपने नेत्रों को उसकी ओर लगाया, तो उसने अपने नेत्रों को वहां से हटा लिया। और अन्य निमित्त कथोदयम, किसी दूसरी बात का आश्रय लेकर हंसीतम, वो हंसी, यानी जैसे ही बातचीत कर रहे थे किसी दूसरी बात का बहाना बना के इस प्रकार से वो हंसने लग गई। उसके द्वारा विनय वारित वृत्ति, विनय के द्वारा रोकी गई प्रवृत्ति वाले उस काम को मदने, काम को नैचे विव्रत नैचे समृत, यानी उसके मन में जो भाव थे न तो उन भावों को उसने प्रदर्शित ही किया, नैचे समृत, और नहीं छिपाया। अब मित्र तुम बताओ, उसने इस प्रकार से जैसे ही मैं उसकी ओर देखने लगा तो उसने अपने नेत्रों को हटा लिया, लेकिन जैसे ही मैं उससे कुछ कह रहा था तो किसी दूसरी बात का बहाना बना के इस प्रकार से वो हंसने लग गई। और इस तरह से ऐसे उसके व्यवहार को देख के उसके मन में जो भाव थे, जो काम के भाव थे, उन भावों को न तो उसने इस प्रकार से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित ही किया और न उसने छुपाया। तो मित्र अब तुम बताओ इस प्रकार से मैं क्या अनुमान करूं। फिर आजा, फिर और दूसरे और उदाहरण देते हैं कि जैसे वो जा रही थी, जैसे ही मेरे पास से यहाँ चलने लगी और चलती चलती इस प्रकार से रास्ते में रुक के बहाना बना के किस तरह से वो रुकती है, उनका इस प्रकार से उदाहरण देते राजा कि दर्भ अंकुरेण चरण छत इत एकांडे तन्वी स्थिता कतिचित एव पदानि गत्वा आसीद विव्रत वदना च विमोचयन्ती शाखासु वलकलम असक्तम अपि दुर्माणा। कि वो तन्वी दर्भ अंकुरेण चरण छत, वो थोड़ी दूर चली और कोई बहाना बना के रुक गई कि भाई मेरे पैर में कांटा चुभ गया, ये कह के इस प्रकार से, यानी कुश के अग्रभाग से मेरा पैर घायल हो गया और अचानक वो रुक जाती है। कति चित्ते हो पता नहीं, कुछ ही कदम चली थी, जैसे मेरे यहां से चली और थोड़ी दूर जाके बहाना बना के रुक गई, भाई मेरे पैर में इस प्रकार से कांटा चुभ गया, कुश का जो अग्रभाग है वो मेरे पैर में चुभ गया और वो रुक गई। और ध्रुमाणाम शाखासु, वृक्षों की शाखाओं में असक्तम अपि वलकलम, जो उसका वस्त्र, जो दुपट्टा उसके यहाँ उसने डाल रखा था, न उलझे हुए उस दुपट्टे को भी वृक्ष की शाखा से छुड़ाती हुई, इस प्रकार से छुड़ाने का बहाना करती है कि भाई ये मेरा दुपट्टा इस शाखा में उलझ गया, और छुड़ाने का बहाना करती हुई उसको सुलझाती है, उसको निकालने की चेष्टा करती इस प्रकार से, न उलझे हुए को भी। तो वो कहता है ऐसे, और विवर्त वदना आसित, और मेरी और मुख करके इस प्रकार से वो रुक गई। तो मित्र अब तुम बताओ उसका मेरे प्रति जो दृष्टि राग तुम पूछ रहे हो कैसा है, तो भाई उसका इस प्रकार से मेरे प्रति व्यवहार था कि जैसे ही वो यहां से थोड़ी दूर चली और चलकर अचानक इस प्रकार से रुक जाती है। रुकने का बहाना क्या बनाती है कि मेरे पैर में
कुश के अंकुश से, वो कांटे से मेरा पैर घायल हो गया, और ये कहकर रुक जाती है। फिर अपने जो उसका वस्त्र था, उस न उलझे हुए, जो शाखाओं में उलझा नहीं उसका वस्त्र, लेकिन न उलझे हुए उस वस्त्र को भी शाखाओं से छुड़ाती हुई इस प्रकार से, और वो मेरी ओर मुख करके इस प्रकार से रुक गई। तो मित्र, अब तुम बताओ उसका मेरे प्रति दृष्टि अनुराग कैसा है। तो राजा, जैसे ही राजा ने बताया तो विदूषक कहते हैं, तेन ही ग्रहित पाथे अभव। तो निश्चित रूप से तुम जो मार्ग का भोजन है वो ग्रहण करो, यानी तुम सफल मनोरथ हो गए। अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होने वाला है। कृतम त्वयो उपवनम तपोवनम इति पश्यामि, कि मित्र ऐसा लग रहा है कि तुमने इस उपवन को भी, जो तपोवन है, इस तपोवन को भी उपवन बना दिया है। जो तपस्या के योग्य जो ये वन है, इसको भी ऐसा लग रहा है, जो तुम्हारे कृत्य हैं, इन कृत्यों से ऐसा लग रहा है कि इसको तुमने एक तरह से उपवन बना दिया है। बगीचे में जैसे इस प्रकार से लोग आते हैं, मिलते हैं, रहते हैं और अपने प्यार मोहब्बत की इस प्रकार से बातें करते हैं, वो उस प्रकार का वातावरण तुमने इस तपोवन में भी ऐसा माहौल पैदा कर दिया। तो मित्र, ऐसा लग रहा है कि तुमने इसको उपवन बना दिया। तो राजा कहता है, सखे तपस्वी भी कश्चित परिज्ञातो अस्मि, कि मित्र एक और नई समस्या खड़ी हो गई। क्या? कि मुझे कुछ तपस्वियों ने पहचान लिया कि मित्र, मैं बार बार अपने यहाँ आ रहे हैं, तो कुछ तपस्वियों ने मुझे देख लिया। चिंत तावद केन उपदेशेन पुनर्आश्रम पदम गच्छामि। तो अब तुम कोई ये बहाना बनाओ कि हम किस बहाने से वापस आश्रम में जाएं। भाई, कुछ तपस्वियों ने मुझे देखा और देखते उन्होंने मुझे पहचान लिया कि भाई ये व्यक्ति बार बार यहाँ पे इस प्रकार से विचरण कर रहा है, तो अब किस बहाने से वहां जाया जाए। तो विदूषक कहता है, को अपरो अपदेशो युष्माकम राज्ञाम, कह रहे महाराज, आप जैसे राजा को दूसरे बहाने की क्या आवश्यकता है। रक्षणे निपतति यत, कि निवार षष्ठ भागम अस्माकम उपहारम अन्विति। कह रहे आपको बहाने की क्या आवश्यकता है, आप जाइए, आप तो राजा हैं, और आप कहे कि भाई जो उपज का छठा भाग हमें इस प्रकार से टैक्स के रूप में, जो कर के रूप में तुम देते हो, वो हमें दो। तो राजा कहता है, मूर्ख, अन्यद एव भाग देयम एतेषाम रक्षण निपत। कह रहे मूर्ख, इनकी रक्षा के बदले जो हमें ये देते हैं, जो रत्न राशिम अपि विहाय अभिनंदन, कि वो तो रत्नों की जो राशि है उससे भी बहुत ज्यादा है। जो इनसे हमें प्राप्त होता है वो ऐसी चीज है, उसके बदले अगर रत्न भी दिए जाएं तो वो भी हमारे लिए कुछ नहीं है, वो उससे भी बढ़ के है। पश्य देखो कि यत उत्थिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणाम क्षय तत्फलम तपे षड भागम अक्षयम ददाति अरण्य का ही। कि मित्र, जो वर्णों से हमें प्राप्त होता है, तत्फलम क्षय, उसका जो फल है वो नष्ट होने वाला होता है। जो सामाजिक लोग हमें देते हैं कर के रूप में, धन धान्य आदि, वो हमारे लिए नष्ट होने वाला होता है कि थोड़े दिनों में हम हमारे जो राजकार्य के कार्य हैं और अपने दूसरे तरह के जो काम हैं वो उल्टे सीधे कामों में इस प्रकार से वो हमारा खर्च हो जाता है। लेकिन तपे षड भागम अक्षयम, अक्षयम कहते हैं कभी नष्ट न होने वाला। जो वर्ण देते हैं वो नष्ट हो जाता है, धन देते हैं वो तरह तरह के कामों में नष्ट हो जाता है, अच्छे कामों में और दूसरे कामों में। लेकिन कभी भी नष्ट न होने वाला जो तपस्या का छठा अंश है, ददाती अरण्य का, ये वनवासी जो तपस्या का छठा भाग हमें देते हैं, जो इस प्रकार से कभी नष्ट नहीं होता, वो इस प्रकार से हमें देते हैं। तो अब तुम बताओ, तुम कह रहे हो कि वहां जाके और उनसे कहो कि भाई उपज का छठा अंश जो है वो कर के रूप में हमें दो। तो अरे मूर्ख, इस प्रकार से ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, क्योंकि वर्णों से जो हमें प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है, उसका फल राजाओं के लिए नष्ट होने वाला होता है। लेकिन इन तपस्वियों से जो हमें प्राप्त होता है वो तो कभी नष्ट न होने वाला, अक्षयम, जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा तपस्या का छठा भाग जो हमें ये देते हैं कर रूप में, वो ऐसा हमें प्राप्त होता है। इसलिए अब तुम बताओ कि इस प्रकार से किस बहाने से, कैसे इस प्रकार से जाया जाए। इसलिए ऐसी ये इस प्रकार का बहाना मत बनाओ कि इस बहाने से वन में वापस अपन चलते हैं। कि मित्र, इनसे जो प्राप्त होता है वो ऐसा है कि वो उसका फल
जन्म जन्मांतर में हम अगर ऐसे पुण्य कर्म करें तो भी हमें नहीं प्राप्त होता, वो उससे बढ़ के हमें जो मुनि लोग जो देते हैं वो इस प्रकार का होता है। इसलिए इस प्रकार की बातें मत करो। धन्यवाद।